चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम तो पता था हमें क्या होता है मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये लॉ ऐसा बोलता है कि सर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो अगर दो ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, तो उनका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो जो मोमेंटम कोलिजन के बिफोर था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद में रहेगा। मतलब कैसे, देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, ये जा रहा है इधर सर वेलोसिटी u1 से। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, ये जा रहा है भी सेम डायरेक्शन में u2। ये डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बोल रहा हूँ कि सर u1 का वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है। व्हाट डज इट मीन कि सर कुछ देर बाद u1 का वेलोसिटी u2 से ज़्यादा, मतलब m1 का वेलोसिटी m2 से ज़्यादा है। मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, m1 और m2 में सर कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन। तो कोलिजन जब होगा, ठीक है, ये m1 है और ये है m2, ठीक है, और सर इनके बीच में हो गया कोलिजन। ठीक है, इनके बीच में हुआ सर कोलिजन। अभी कोलिजन जब हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ सर, उसके बाद m1 का हो गया वेलोसिटी चेंज। ऐसा ही होगा ना, m1 का वेलोसिटी कम हो जाएगा, m2 का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। m2 का स्पीड कम था, m1 ने उसको पीछे से धक्का मारा, तो m2 का वेलोसिटी में भी बढ़ जाएगा, m1 का कम हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि सर m1 का वेलोसिटी चेंज हो गया, वो हो गया v1, और m2 का वेलोसिटी हो गया v2। ठीक है, ये है आपका कोलिजन हुआ सर, यहाँ पे कोलिजन। ठीक है, ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन, और ये है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो लॉ ये बोलता है कि सर अगर दो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अभी आप बोलोगे सर इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या, देखो ये एक सिस्टम को देखो अभी, ठीक है, इस सिस्टम का अगर आप मुझे बोलोगे सर मोमेंटम क्या है बताओ, तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का। मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम म्हणजे सुरुवातीचं मोमेंटम कितना होगा, इसको अपन लिखेंगे पी आई से। ठीक है, पी आई, ये अपन लिखेंगे इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, m1 u1 प्लस m2 u2, लिख दिया सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, नहीं कुछ नहीं है सर। इस सिस्टम का, ये डब्बे का मोमेंटम चाहिए था। ये डब्बे में दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, m1 का मोमेंटम m1 u1, m2 का मोमेंटम m2 u2। ठीक है, अभी जब कोलिजन हुआ, तो कोलिजन जब हुआ तो क्या हुआ होगा रे, m1 ने फोर्स लगाया होगा m2 पे इस डायरेक्शन में। किसने लगाया, m1 ने। मैं इसको बोलता हूँ f1। ठीक है, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, ये m2 जा रहा था, ये m1 आया, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, तो m1 ने m2 पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया। अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ याद होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि सर m1 और m2 में, m1 ने m2 पे जो फोर्स लगाया उतना ही फोर्स m2 ने भी m1 पे लगाया होगा, उतना ही फोर्स m2 ने भी m1 पे लगाया होगा अपोजिट डायरेक्शन में। उसको मैं लिखता हूँ f2। और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, बट इक्वल तो रहेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं बोलूंगा जितना f1 है ना उतना ही f2 है, लेकिन कितना है सर, माइनस। जितना फोर्स m1 ने m2 पे लगाया उतना ही फोर्स
m2 ने भी m1 पे लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माइनस। ठीक है, अभी चालू है ना? हाँ चालू चालू। अभी फाइनल मोमेंटम बताओ तो मुझे, इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मैं लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। अभी लॉ ये बोलता है कि सर ये दोनों मोमेंटम इक्वल है, ये लॉ है। अगर दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट पे दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है और उन पर अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, किसी ने कुछ फोर्स नहीं लगाया, तो उनका मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल आएगा। अभी 2 मिनट में बताता हूँ कैसे होता है ये इक्वल। ये सब स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से ध्यान दो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अपन बोलेंगे सर F1 और F2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। F1 मतलब M1 ने M2 पे जो भी फोर्स लगाया, तो M2 पे कितना फोर्स लगा? तो मैं बोलूंगा M2 पे फोर्स लगा सर F1 मतलब M1 ने जो फोर्स लगाया M2 पे, और F2 मतलब M2 ने जो फोर्स लगाया M1 पे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज F1, कितना फोर्स लगा होगा रे? तो फोर्स इज इक्वल टू M2 पे कितना फोर्स लगा, मैं लिखूंगा मास ऑफ M2। फोर्स मतलब मास इनटू चेंज इन मोमेंटम, ये है ना न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, मतलब क्या, मास इनटू v माइनस u अपॉन t, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। M2 इनटू 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 मोमेंटम कितना चेंज हुआ रे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? u2, यहाँ पे कितना है? v2। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चलो इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, m2 a2 विच इज इक्वल टू माइनस m1 a1, यही होता है ना फोर्स। अभी ठीक है, m1 a1 m2 a2। तो अभी अपन लिखेंगे कि सर m2 इनटू व्हाट इज a2, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है m2 का? v2, इनिशियल u2। तो मैं लिखूंगा v2 माइनस u2 अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 इंटू a1 का क्या लिखेंगे? a1 क्या लिखेंगे? v1 माइनस a1। यही होता है ना एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोनों इक्वेशन में टी अपन कट कर सकते हैं, होता है ऐसे में। अगर इक्वेशन में लाइक टर्म रहेंगे तो उनको अपन कट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझा ना क्यों किया मैंने एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन म्हणजे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज म्हणजे काय? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी क्या करेंगे m2 v2 माइनस m2 u2, लाइक टर्म्स को इधर लेके आओ। यहाँ पे v1 है ना, और ये अपन क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे उधर। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा m1 v1 इधर आके प्लस हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, m1 u1 प्लस m2 u2। दैट्स ऑल योर ऑनर, यही प्रूव करना था कि m1 v1 इनिशियल मोमेंटम m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिखेंगे कैसे? हाथ से लिखेंगे सर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
और इसमें एक कंडीशन है कि सर नो एक्सटर्नल फोर्स, वो भी लिख देता हूं। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट। when no external force acts on two interacting object, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, pi is equal to pf। एकदम शॉर्ट में, बस बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, समझा। मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट। ओके सर, देखो अभी इस पे करेंगे अपन, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो। इस पे गन और बुलेट के भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, वो भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बुलेट ऑफ मास, ये बुलेट है, इसका मास है 10 ग्राम, कितने वेलोसिटी से जा रही है, ये जा रहा है सर 400 मीटर पर सेकंड। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर उसके आगे लिखा है यहाँ पे कि विथ वेलोसिटी गेट्स इम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है यहाँ पे बना देता हूं एक वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक है, इसका मास है 900 ग्राम, ये जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोरी ऐसी है सर, ये बुलेट ना इस ब्लॉक के अंदर अटक जाएंगी, ये है और ये अपनी है बुलेट जो कि ब्लॉक के अंदर अटक गई है, और ये दोनों एक साथ कुछ वेलोसिटी के साथ मूव होंगे। समझा सिनारियो, समझा क्या है, क्या है कि ये एक बुलेट है, बुलेट जा रही है वुडन प्लैंक में अटक गई और प्लैंक को आगे लेके जा रही है, ठीक है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, फाइनल वेलोसिटी, ये v क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को यूज करना पड़ता है, पहले तो ये सिस्टम बना लो ऐसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो ये 10 ग्राम है, ये 900 ग्राम है, इसको पहले अपन केजी 900 ही दिया ना, एक सेकेंड ना, हाँ। तो पहले देखो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना, तो पहले ग्राम को केजी में कर लो, और एक और चीज है कि नहीं भी किया तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन इसका मोमेंटम लेते हैं, इसका इसका मास क्या है, स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी u1, इसका तो 0 है, ठीक है, u2 इज 0। तो मैं लिखूंगा टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ वुडन प्लैंक, कैपिटल एम से लिखता हूँ, मास ऑफ वुडन प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ वुडन प्लैंक, यार कंफ्यूज हो जाएगा ऐसा, स्मॉल एम और कैपिटल एम लिखता हूँ, u1 ये है बुलेट, ये है प्लैंक इनटू उसका वेलोसिटी u2। अब यहाँ पे देखो कि यार इसका मोमेंटम 0 आएगा क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 0। यहाँ पे बोलो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम, ग्राम में नहीं चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपन ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं, 400 कट 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 कट, ये आ गया आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये सिस्टम का मेरे को मोमेंटम बताओ, मैं लिखूंगा सर कि टोटल मोमेंटम इतना आया, मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम कितने बोला। अभी ये सिस्टम का मास क्या बोलोगे तुम, मेरे को बताओ ईमानदारी से, क्या बोलोगे कि सर इसमें तो बुलेट भी है, इसमें तो प्लैंक भी है, मतलब मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू इन दोनों की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये दोनों अभी जा रहे हैं, तो कितना होगा रे, ये 900 ग्राम है, ये है 900 ग्राम, ये है 10 ग्राम, तो मैं लिख लूंगा 910, अरे 900 प्लस 10 इंटू वी, तो मैं इसके लिखूंगा 910,
लेकिन ये ग्राम में डिवाइड बाय 1000 इंटू वी, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। पी एफ इज इक्वल टू दिस, पी आई इज इक्वल टू दिस। अभी लिखने का कि सर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान दो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल पी आई इज इक्वल टू पी एफ। कितना आया था इनिशियल 4, इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल कितना है रे 910 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वी। ये कट कर दूं, इसको इधर भेजो, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 91 वी। तो यहाँ पे लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 91 विच इज इक्वल टू वी। इसका आंसर आएगा आपका, अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा आपका कुछ 4 पॉइंट, कर लेना इसको, मीटर पर सेकेंड। समझा? 4.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम इजी है। पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखो, बुलेट का मोमेंटम मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसका मोमेंटम मास ऑफ वुडन प्लैंक इनटू वेलोसिटी जो कि 0 था, तो इसका मोमेंटम हो गया 0। तो इनिशियल मोमेंटम आया टोटल जो बुलेट का था वो। फाइनल मोमेंटम सर बुलेट तो प्लैंक के अंदर अटक गई है और दोनों जा रहे हैं साथ में, तो मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन 900 प्लस 10। ठीक है, इक्वल कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, 400 डिवाइड बाय 91। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन। अगर वीडियो ऐसे लग रहा है ना बहुत स्लो है तो इसको यार 1.25 1.5 पे देखो, ज़्यादा स्पीड मत करना, 1.25 पे सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बुलेट वाला क्वेश्चन लेते हैं, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, चलो एक मैं अपने से बनाता हूँ। एक सपोज एक 5 kg का ब्लॉक है, ऑब्जेक्ट है 5 kg, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे ये 2 kg भी है, इसकी वेलोसिटी 5 कर दो, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 5 kg ने 2 kg के ऑब्जेक्ट को हिट किया, तो 5 kg का वेलोसिटी हो गया, समझ लो 2 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है सर 2 kg का वेलोसिटी क्या होगा, नहीं पता। ये टाइप का क्वेश्चन भी करना है ना, तो भाई ये सबसे पहले एक सिस्टम बना लो। ठीक है, इसका मोमेंटम बोलोगे सिस्टम का, पी आई इज इक्वल टू, ये है m1u1 प्लस m2u2। m1u1 कितना होगा 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 m2u2, 25 प्लस 4, ये हो गया, दिस इज 29 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका फाइनल मोमेंटम यही सिस्टम का कितना होगा, फाइनल लिख देते भाई स्टेप बाय स्टेप, m1v1 प्लस m2v2, 5 2 जा 10 लिखता हूँ फिर भी, प्लस 2 इंटू वी, 10 प्लस 2v। देखो भी वापस वही बोलने का सर, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल कितना है रे 29 इज इक्वल टू 10 प्लस 2v। अभी होता क्या है ना, बहुत बच्चों को यही सॉल्व करते नहीं आता है, कुछ बोलेंगे एक विशिष्ट प्रजाति, वो बोलती है सर 10 प्लस 2v 12v। अभी जिनको लग रहा है ना ये 10 प्लस 2v 12v होगा, नहीं होता है भाई, ये नंबर है, ये वेरिएबल है, ये जिंदगी में कभी ऐड नहीं होंगे। हाँ 10v प्लस 2v अपन बोल सकते हैं 12v, ठीक है, पर ये कभी ऐड नहीं होगा। तो अभी क्या करने का ऐसे टाइम पे, नंबर के पास नंबर को लेके जाओ, ये प्लस 10 है, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, देखो इधर करता हूँ मैं, 29 माइनस 10 इज इक्वल टू 2v, 29 माइनस 10 हो गया 19 इज इक्वल टू 2v। तो v कितना आया 19 डिवाइडेड बाय 2, कितना हुआ ये 19 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया आपका 9.5 मीटर पर सेकेंड। समझा? इनिशियल मोमेंटम 5 बाइज आर 25 प्लस ये 4 29 5 2 10 प्लस 2v, तो ये आया 9.5 मीटर पर सेकेंड। एक और क्वेश्चन बुलेट का करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी वाला।
रिकॉइल वेलोसिटी मतलब बोले तो क्या होता है ये, अगर अपन अपन तो कभी फायर नहीं करेंगे बुलेट, ठीक है, गन में से, ये गन है, अगर जैसे ही बुलेट फायर करते हैं ना तो बुलेट जाती है आगे और गन जाती है पीछे। जो पीछे आती है ना, ये इसके पीछे भी रीजन वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और पीछे जाने वाली जो वेलोसिटी होती है ना उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। वो पुराने मूवी में ऐसे दिखाते हैं, ये जो है ना ये है रिकॉइल वेलोसिटी। तो अभी इस पे भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। अब बुलेट है, चलो एक गन बनाता हूं मैं, ड्राइंग थोड़ी खराब है अपनी, ठीक है, एडजस्ट करूंगा। ऐसे कुछ तो भी एक गन है, गन है, ये पिचकारी नहीं है, गन है। इसका मास है 6 kg। कितना मास है? 6 kg। और ये जो अंदर बुलेट बैठी है, ठीक है, मास ऑफ बुलेट है, उसका मास है स्मॉल m मतलब मास ऑफ बुलेट, कैपिटल M मतलब मास ऑफ गन, ठीक है। ये गन है, ये गन का मास है, ये बुलेट का मास है, ये दिया है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम। तो वो बोल रहा है कि सर इसकी वेलोसिटी जब ये यहां से निकलेगी ना, बुलेट जब यहाँ पे आएगी, समझो यहां से जब बुलेट फायर हुई, एक काम करो, तो तो मास तो 10 ग्राम ही रहेगा, वेलोसिटी है सर उसकी कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ कि सर गन जो है वो किस वेलोसिटी से पीछे जाएगी? पूरा सिनारियो समझो, ये बुलेट थी, ये गन थी, ये बुलेट है, ये गन है, नहीं सर ये गन है, ये बुलेट है। जैसे ही फायर किया, फायर किया, गन पीछे गई, तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है ना, एकदम आरामात, टेन्शन नाही घ्यायचं। काय बोलायचं की सर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम मतलब बुलेट का टोटल, गन का टोटल मोमेंटम लिखना है। मतलब स्टार्टिंग में जब बुलेट गन के अंदर थी तो मास कितना होगा रे? सर मास होगा, मैं बोलता हूं आपको, कसम से मास होगा 6 kg प्लस ये 10 ग्राम इनटू, अरे भाई ये फॉर्मूला लिख देता हूँ बस, मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इज इक्वल फाइनल मोमेंटम क्या होगा? सर ये गन का मोमेंटम बोल दो फाइनल, इसका मोमेंटम क्या है? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, इसको v1 बोलता हूँ, इसको बोल देता हूँ इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। यही होगा ना? शॉर्टकट में किया, थोड़ा ध्यान से समझो। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 0 है सर, क्योंकि गन का भी वेलोसिटी 0 है, बुलेट का भी वेलोसिटी 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0, ठीक है। इनिशियल ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये बुलेट जा रही है आगे, इसका मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ बुलेट कितना है रे? मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू उसका वेलोसिटी कितना है? 300। ये कर दिया मैंने बुलेट का, बुलेट राजा, प्लस कितना होगा ये? 3 आएगा ये, प्लस मास ऑफ गन 6 kg इंटू वेलोसिटी v2, जिस वेलोसिटी रिकॉइल, इसको अपन आर भी बोल सकते हैं, ये है रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अभी देखो 6v2 इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे इसको? 6 प्लस 3 9, असं होत नाही, याला ट्रांसफर करा, इसको ट्रांसफर करो इधर, ये +3 है, इधर आके हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 6v2। अभी v2 अगर निकालना है, 6 को उधर भेजो, -3/6, मतलब यहाँ पे देखें -3/6 इज इक्वल टू v2, मतलब -1/2 इज इक्वल टू v2, मतलब v2 आपका हो गया 0.5। अभी आप बोलोगे सर आंसर माइनस क्यों आया? रॉन्ग है क्या? नहीं, सही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, ये आगे वाली को अगर पॉजिटिव पकड़ रहे हो, इसका मतलब है इनडायरेक्टली इसको क्या पकड़ रहे हैं अपन? निगेटिव, इसीलिए आंसर आया निगेटिव, जो कि करेक्ट है, -0.5 मीटर पर सेकेंड।
अगर ये गन और बुलेट का क्वेश्चन है ना तो डायरेक्ट ऐसा करो, क्या करता हूं, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, डायरेक्ट इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, समझा। और भी इसमें क्वेश्चन है लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह डाउट होते तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन डाल दो, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।